हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना टॉपिक क्या चल रहा है? मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। देखिए, इसमें अपन 2 क्लासेस अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं और मैं मानता हूं कि आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड किया हुआ जो कंटेंट है वो आपको पसंद आ रहा होगा। देखिए, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस मैंने नहीं बनाए हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। एसएससी CHSL, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ, एएलपी, सीजीएल, इन क्वेश्चंस को मैं यहां पर आपको प्रोवाइड करा रहा हूं और देखिए बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो प्लीज आपको एक काम तो करना पड़ेगा, कम से कम अपने दोस्तों को शेयर तो कर दो। तो यार, शेयर नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है? तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिए, वरना कोई आपको जबरदस्ती नहीं है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर का एक व्यास है, उसके एक अर्धगोले का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। यानी कि उसका वॉल्यूम निकालना है हेमिस्फीयर का। यानी देखो क्या होता है, अर्धगोला क्या होता है? अर्धगोला मैंने आपको कल भी बताया था कि अर्धगोला एक कटोरी होती है आपके घर पे जो रहती है, वो एक अर्धगोला है। यहां मैं आपको कहूं कि एक बॉल है, बॉल को आपने बीच में से काटा तो इस तरह की आकृति बच जाएगी। अब इसका आयतन का क्या मतलब है कि भैया इसके अंदर मैं कुछ भरूं, मैं इसके अंदर कुछ फिल करूं, पानी, शरबत, जूस, लस्सी, दही, कुछ भी भरूं, ठीक है? तो इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी सेंटीमीटर क्यूब उसके अंदर मैं भर सकता हूं, तो वही उसका वो होता है, वॉल्यूम होता है। तो चलिए फॉर्मूले की बात करते हैं। तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? वॉल्यूम होता है मेरे दोस्तों 2/3 पाई आर क्यूब। तो आप कहेंगे भैया जो पूरा गोला होता है, एक स्फीयर होता है, उसका क्या होता है? तो मैं कहूंगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये गोले का वॉल्यूम होता है पूरे स्फीयर का, ये हेमिस्फीयर का होता है। क्लियर होगा? मैं यहां तक समझता हूं कि आपको क्लियर होगा, ठीक है? छोटी क्लासों में सबने पढ़ा है। देखिए कुछ भी नहीं है यार, 2/3 पाई की जगह रखा 22/7। आर क्या है यहाँ पे? देखिए अपन को डायमीटर दे रखा है, गलती से 7 मत रख देना, 7/2 रखना पड़ेगा अपन को, ठीक है? क्योंकि अपनी जो रेडियस होती है वो आधी होती है डायमीटर से। तो क्यूब है तो 7/2 का क्यूब लिख दिया। अब क्या है, काट दो बस। क्या है, 7 से 7 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये 11 बार कट गया। तो 7 7 49, 49 को 11 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे? एक बार 49 लिखो, एक खिसका के 49 लिखो, दोनों को जोड़ दो, 539 आ गया। इन दोनों को गुणा करने पर 539 आ गया, ठीक है जी, आ गया। अपॉन 3 दूना 6, तो इससे 6 का भाग लगा दो। कितना आएगा? 6 8 जा 48, बचेगा कितना? 5। तो 6 5 48, 6 9 जा 54, बचेगा 3, 6 5 30। कितना आ गया? 89.5 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आपका आ गया है, ठीक है? इसके अंदर आप कितनी दही भर सकते हो, कितनी लस्सी भर सकते हो? 89.5 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? यहां तक क्लियर? चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग गया है, पढ़िए फिर मैं आपको करवाता हूं। अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आए हुए हैं आपके, और देखिए बहुत मजा आ रहा होगा, है ना? अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिए, ठीक है? चलिए देखिए क्या है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ऊंचाई दे रखी है, ठीक है? इसका व्यास पूछ रहा है। अरे भैया कितना इजी क्वेश्चन है यार, मैंने आपको बेलन के बारे में पिछली क्लास में बताया था। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भैया? सबको पता है ना, 2πr(h) होता है। यहां पे h इसकी ऊंचाई है, ठीक है? और अपन को ऊंचाई भी गिवन है, हाइट गिवन है ना? कितनी गिवन है भैया? ये दे रहे हैं अपन को हाइट 10, और कर्व सरफेस एरिया क्या दे रखा है? 660, ठीक है? सेंटीमीटर क्यूब, मीटर सेंटीमीटर क्यूब, ओ स्क्वायर सॉरी, है ना? और ये सेंटीमीटर में। अपन से क्या पूछ रहा है? अपन से पूछ रहा है इसका डायमीटर बताओ, डायमीटर पूछ रहा है। चलिए देखिए फॉर्मूला लिखिए, 2πr(h) बराबर 660। तो 2r को मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा? पाई की जगह मैंने लिखा 22/7 और ऊंचाई अपनी 10 है, बराबर 660, ठीक है? तो देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 22 से ये 3 बार कट गया, तो 2r की वैल्यू क्या आ गई? 7 3 21 सेंटीमीटर। तो क्या यही आपका आंसर है? डायमीटर पूछा था, डायमीटर का मतलब क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। तो यहीं पे इसका आंसर आ गया है, 21 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। सही है, चलें आगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन ऐसे कह रहा है, यह आया CHSL 2017 में, घनाभ का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात करना है, ठीक है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। बताइए क्या क्वेश्चन आया है? बहुत बेकार क्वेश्चन। क्या है? वॉल्यूम क्या होता है? LBH होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो लेंथ इसमें कितनी दे रखी है? इसमें लेंथ दे रखी है आपको 7.5 इंटू चौड़ाई कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है, इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। देखिए अब इसको आप सरल बनाइए, इतना कठिन में मत लेके जाइए इसको। आप मुझे बताइए 7.5 को आप क्या लिख सकते हैं? 15/2 लिख सकते हैं, 15/2,
इंटू 5 इंटू 6। ठीक है, 2 से 1 कट गया 3 बार, तो 15, 5 या 15, 15 को 15 से गुणा करो 225। कितना आसान हो गया। ठीक है, आप ये वाला जो स्टेप है उसको रिड्यूस करके डायरेक्ट लिख सकते थे 15/2, 5 इंटू 3, तो 15 इंटू 15 225। क्लियर, आगे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया है और पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो यह कह रहा है कि यदि समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाइयां 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए मैंने आपको ट्रेपीजियम के बारे में फर्स्ट वीडियो में बताया था, एक बार और बता देता हूं। समलंब क्या होता है, समलंब यानी ट्रेपीजियम, छोटा सा एक मैं चित्र बना के बता रहा हूं, इस तरह से समलंब होता है, ट्रेपीजियम होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये तो समांतर होते हैं, ठीक है, ये इसके बराबर होता है, ये तो समांतर है लेकिन ये इसके बराबर होता है, और इनके बीच में क्या होता है, एक इनकी ऊंचाई होती है, ऊंचाई मान लो, या समांतर भुजाओं के बीच की दूरी मान लो। क्लियर है, तो इसका एरिया क्या होता है भैया, एरिया ही तो पूछ रहा है अपन से। एरिया होता है 1/2 इंटू इन समांतर भुजाओं का योग। क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग, मैंने बताया हुआ है यार, है ना, समांतर भुजाओं का योग गुणा इनके बीच की दूरी, जिसको मैं ऊंचाई लिख देता हूं, है ना, यही तो पूछ रहा है अपन से। तो देखो एरिया दे रखा है 24, 1/2 अपने पास है, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं कितनी है, एक तो 5 है और 7 है, तो 5 + 7 12 लिख सकता हूं, तो डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं, और ऊंचाई पूछ रहा है, तो देखो क्या है, 2 से मैं इसको काट दूंगा, ये 7 और 5 12 है ना, 6 बार कट जाएगा, 6 से ये 4 बार कट जाएगा, तो भैया ऊंचाई कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसके बीच की दूरी आ गई 4 सेंटीमीटर, ये वाली दूरी, यही तो पूछ रहा था। क्लियर है क्वेश्चन, आगे चलें, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्या कह रहा है दोस्तों, पढ़िए क्वेश्चन को। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर व्यास और 16 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट दे रखी है एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, सॉरी कुल पृष्ठीय यानी कि टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, अपन को डायमीटर दे रखा है और क्या दे रखा है, स्लैंट हाइट दे रखी है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात है यार। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था शंकु क्या होता है, एक जोकर की टोपी, क्या यही शंकु होता है, ठीक है होता है। यहां से लेकर यहां तक क्या होती है, इसकी हाइट होती है, ये क्या होता है, इसका त्रिज्या होती है, और ये इसकी स्लैंट हाइट होती है यानी कि तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है भैया, क्या क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है डायमीटर, तो डायमीटर का मतलब होता है व्यास का, त्रिज्या का दुगना, तो मैं डायरेक्ट लिखूं कि r बराबर दे रखी है अपन को 24/2 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि 24 तो व्यास है। चलिए, और क्या कह रहा है, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है अपन को, कितनी दे रखी है, l 16 सेंटीमीटर। ठीक है दादा, ठीक है, और बोला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भैया मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था इसका, शंकु का सरफेस एरिया क्या होता है टोटल वाला, पाई r ब्रैकेट में l + r, नहीं लिखवाया तो अभी लिख लो, है ना। और एक और फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया, पाई r l। वॉल्यूम क्या होता है, शायद मैंने नहीं लिखवाया था इसलिए यहां पे नोट कर लो, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये आपकी कहानी थी किसकी, शंकु की। शंकु की कहानी क्या हो गई, टोटल सरफेस एरिया हो गया पाई r ब्रैकेट l + r, कर्व सरफेस एरिया हो गया पाई r l, वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो अपन से क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है, हाँ टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो कुछ नहीं है भाई, रख लो पाई की जगह रख लो 22/7, r की जगह रख लो 12 इंटू 12, और इसको दोनों को जोड़ के लिखना है ना, दोनों को जोड़ के लिखना है, लिख लो कितना लिखूं, 28, दोनों को जोड़ के लिख दिया। ठीक है, क्योंकि देखो फॉर्मूला ये रहा। चलो 7 से कट गया 4 बार, ये कितना हो गया, 12 चौक 48, 48 इंटू 22। क्या आप गुणा करना जानते हैं, क्या 48 को आप 22 से गुणा करेंगे, नहीं जी बिल्कुल नहीं करेंगे, आप 48 को 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करो, छिंदड़ में आता है, फिर एक खिसका के छिंदड़ में लिख दो और दोनों को जोड़ दो, 6 9 और 6 15 का 5, 1 9 और 1 10, कितना आंसर आ गया, 1056 इसका सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ गया है। यार बार बार सेंटीमीटर क्यूब लिख देता हूं, गलत बात, सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ गया है 1056। क्लियर है, समझ में आ गया है, आगे चलें। चलिए ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपके कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर होने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है, पढ़ लिया हुआ क्वेश्चन, कह रहा है कि 17.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को 2 अर्ध गोलों में काट दिया जाता है। वाह क्या बात है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी सेंटीमीटर स्क्वायर में। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको एक गोला बताया था,
बताया था कि नहीं बताया था? बताया तो था यार, है ना। ये देखो, एक तो ये पूरा गोला, ये मैंने इसको बीच में से काटा, बताता हूं देखो कैसे काटता हूं, ना देखो, देखना अच्छी तरह, है ना। ये देखो, ये तो आपका था पूरा गोला, ये रहा, ये था गोला। अब दो अर्ध गोलों में बट गया, एक तो ऊपर वाला, एक नीचे वाला। बताया था ना, गेंद को अपन बीच में से काट देते हैं बॉल को, तो इस तरह से आता है, आधी बॉल ये रही, आधी बॉल ऊपर, आधा संतरा नीचे, आधा संतरा ऊपर। क्लियर? ठीक है। तो देखो, इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। होता है ना, होता है ना, होता है। चलो ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक चीज, एक गोला, एक स्फीयर 4 सर्कल से मिलकर बना होता है, 4 वृत्तों से मिलकर बना होता है, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो। तो अब मैंने आपको बताया कि मैंने इसको बीच में से काट दिया, बीच में से काट दिया, चाकू से काट दिया। ठीक है, तो दो भागों में बट गया। तो मैंने बताया आपको 2 पाई आर स्क्वायर तो ये ले गया, 2 पाई आर स्क्वायर तो ये ले गया, ऊपर वाला बोला भाई 2 तो मेरे को दे दो, 2 मेरे को दे दो। ठीक है, चलो ठीक है, ले गया। अब मुझे बात बताओ कि ये 2 पाई आर स्क्वायर है, ये नीचे 2 पाई आर स्क्वायर है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ऊपर वाला एक ये एक्स्ट्रा आ गया ना वृत्त, बताया था ना मैंने आपको कि बॉल को काटोगे तो इसके ऊपर का एरिया भी तो एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, कि भाई यहां पे भी आपको कलर करना पड़ेगा या कुछ भी मान लो, है ना। जैसे बॉल आपने काटी तो उसके ऊपर का जो एरिया है वो एक्स्ट्रा आ गया, और वो क्या है? वो वृत्ताकार है, तो 1 पाई आर स्क्वायर इसका भी जुड़ गया। उसी तरीके से उसके अंदर भी 1 पाई आर स्क्वायर इसका जुड़ गया टोटल सरफेस एरिया में। अब देखो कितना हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 पाई आर स्क्वायर हो गया टोटल। दो बार अगर दो टुकड़ों में मैं इसको काट देता हूं ना, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो टोटल आपका सरफेस एरिया है वो 6 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो भैया कितनी वृद्धि हो गई, कितनी वृद्धि हो गई? तो मैं ये देख पा रहा हूं कि 6 में से 4 गया तो 2 पाई आर स्क्वायर की वृद्धि हो गई। क्या किसी को कोई दिक्कत है कि 2 पाई आर स्क्वायर की वृद्धि हो गई? ये पहले इतना था, अब इतना हो गया। यानी देखो, मैं बात बताता हूं आपको कि एक गोला था, एक गोला पहले इस तरह से था, बंद था बिल्कुल, अंदर भूसा भरा हुआ था इसके अंदर, मतलब ठोस था, ठीक है, सॉलिड था बिल्कुल। तो 4 पाई आर स्क्वायर यानी 4 वृत्तों से मिलकर बना था। लेकिन इसको जैसे ही काटा तो 2 वृत्त एक्स्ट्रा आ गए, ना, दो वृत्त एक्स्ट्रा, एक तो ऊपर वाला, एक नीचे वाला, 2 वृत्त एक्स्ट्रा आ गए तो 2 जुड़ गए। तो बात सीधी सी तो यही है कि कितनी वृद्धि हुई? 2 वृत्तों की वृद्धि हो गई, 2 वृत्तों की वृद्धि हो गई, यानी कि 2 सर्कल, 2 सर्कल्स का आपको इंक्रीमेंट मिल गया। तो ये आपका 2 सर्कल्स का क्या आ गया? ओ, एरिया आ गया। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, ये लो 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है भैया? आप यहां पे देखो ध्यान से, अपन को दे रखा है डायमीटर 17.5, ये क्या दे रखा है? डायमीटर दे रखा है, दे रखा है। ठीक है, तो मैं इस डायमीटर को क्या ऐसे लिख सकता हूं कि भाई आप है ना 35/2 हो? ये कहेगा हाँ मैं 35/2 ही हूं, चिल्ला चिल्ला के कहेगा 35/2 ही हूं। ठीक है, तो अब हम इसको कहेंगे यार तू आर दे दे हमको, यानी कि तू अपने अंदर 2 का भाग और लगा ले। तो ये कहेगा लगा लो, 35/4 कर लो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, 35/4 कर लो। तो अल्टीमेटली अपने पास आर कितना आ गया? 35/4 आ गया। तो 35/4 इंटू 35/4, यही तो है। कैलकुलेशन को आप 17.5 रख के करते तो बहुत टाइम लगता। अब देखो क्या हो गया, ये देखो, ये 2 से कितनी बार कट गया? 2 बार कट गया। 2 से ये कितनी बार कट गया? 11 बार कट गया। ठीक है, क्या बचता है? 7 से ये 5 बार कट गया। 35 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? शायद 175 आएगा। करके देख लो कितना आ रहा है। 25 का 5, 2, 5 से 15, 17, 175। 175 इंटू 11/4, यही बच रहा है। तो मैंने आपको भी सिखाया कि 11 और 22 से कैसे गुणा करते हैं। 175 को पहले 1 से गुणा करो, 175, और 1 खिसका के 175 को इसी में जोड़ दो। कितना आ गया? 5, 12, 9, 1, सही है। 1925 आ रहा है क्या? देखना भाई, 5 और 12, 2, 1, 9, 1925 बिल्कुल। और 1925 में भी 4 का भाग और लग रहा है, ना 4 का भाग। मैं इसमें 4 का भाग लगा दूं, कितना आया? 4 चौक 16, 3 इसको दिया, 4 अट्ठे 32, 32 के बाद कुछ नहीं बचा तो 4 एकम 4। सही हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई? देख तो लो एक बार। 35/4, 35/4, 175 इंटू 11/4, ठीक है। 4 चौक 16, 3 दिया, 4 अट्ठे 32, 32, ठीक है। 4 1 4, 481 बचेगा कितना? 1 बचेगा। तो 4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये देखो, तो इतना इसमें वृद्धि हो रही है। 481.2 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि आपकी इसके अंदर दिखाई दे रही है। तो क्या आपको समझ में आ गया क्या?
481.2 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो रही है। ये पहले 4 पाई आर स्क्वायर था, ये 6 पाई आर स्क्वायर हो गया काटने पर। तो बचा क्या, यानी कि एक्स्ट्रा कितना आया, 2 पाई आर स्क्वायर आया। तो मैंने इसका फॉर्मूला लगा के लिख दिया और ये आपका आंसर कितना आया, 481.2। इस आंसर को आप देख लेना पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, वैसे मेरे हिसाब से ये सही है। ठीक है, तो इस सेशन को अपन रखेंगे यहीं तक। उम्मीद करूंगा कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। छोटा सा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, आपको अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखने को मिले होंगे। और देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लोड नहीं लेना है, इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन करें, इसी क्वेश्चन से मैं आपको मेंस के क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आप देखते रहिएगा मेंसुरेशन को अपन कहां तक लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखिए चलते मिलते हैं अगले सेशन में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर रखा है तो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बस। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।